केरल के घने जंगलों के बीच, जहां सूर्य की किरणें मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थीं और हरे भरे पत्तों के बीच अजीबोगरीब आवाजें गूंजती थीं, एक तांत्रिक स्त्री निवास करती थी जिसका नाम था कालिंदी। कालिंदी अपनी रहस्यमयी शक्तियों और असीम जादू के लिए जानी जाती थी। उसने वर्षों से इस जंगल को अपना घर बना लिया था और जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को समझने की यात्रा पर निकल चुकी थी। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि जंगल के प्राणी तक उसकी उपस्थिति को आदरपूर्वक महसूस करते थे। कालिंदी का एक प्रिय शिष्य था, अद्वैत। अद्वैत ने अपनी जिंदगी का हर क्षण कालिंदी के चरणों में बिताया था, उसके हर मंत्र और हर अनुष्ठान का अनुसरण किया था। अद्वैत एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी युवक था, लेकिन उसके भीतर भी एक रहस्य दबा था, एक गहरा प्रेम जो उसकी साधना के विपरीत था। वह एक असाधारण सुंदर और चंचल अप्सरा तारा से गहराई से प्रेम करता था, जो जंगल के भीतर एक छुपे हुए तालाब में निवास करती थी। तारा अपनी चंचलता और अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसके सुनहरे बाल जो सूर्य की किरणों में चमकते थे और उसकी हंसी जो जंगल के कोनों में गूंजती थी, अद्वैत के मन को बार बार विचलित कर देती थी। वह तारा से गुप्त रूप से मिलते हुए अपने प्रेम को छिपाए रखता था, विशेष रूप से अपनी गुरु कालिंदी से, जो किसी भी विचलन को कठोरता से निपटाने में सक्षम थी। एक रात जब चांदनी जंगल पर अपना जादू बिखेर रही थी, कालिंदी ध्यान में लीन थी। अचानक उसने एक अनजानी शक्ति का एहसास किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि अद्वैत और तारा तालाब के पास बैठे थे। उस दृश्य ने कालिंदी को झंझोर कर रख दिया। उसके भीतर एक अजीब सी ईर्ष्या और क्रोध ने जन्म लिया। उसके दिल में एक गहरी लालसा जाग उठी, लेकिन वह केवल अद्वैत के प्रति नहीं, बल्कि तारा के प्रति भी थी। उसे लगा कि वह तारा की सुंदरता और शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सकती है, अगर वह उसकी आत्मा को वश में कर ले। कालिंदी ने धीरे धीरे तारा को वश में करने के लिए अपने काले जादू का सहारा लेने का निश्चय किया। अगले कुछ दिनों तक उसने अजीबो गरीब अनुष्ठान किए और रहस्यमयी मंत्रों का जाप किया। उसने जंगल के उन प्राचीन शक्तियों को जागृत किया जिन्हें वर्षों से किसी ने छुआ नहीं था। एक रात उसने तालाब के पास तंत्र मंडल स्थापित किया और तारा को अपनी शक्तियों से बुलाने की कोशिश की। अद्वैत, जो इस अनुष्ठान से अनजान था, कहीं दूर अपने ध्यान में लीन था। जैसे ही कालिंदी ने तारा को पुकारा, वह प्रकट हुई, लेकिन वह किसी भयभीत युवती की तरह नहीं आई थी, बल्कि उसकी उपस्थिति में एक अलौकिक शक्ति की गूंज थी। उसकी आंखों में एक अपूर्व चमक थी और उसका चेहरा पूर्ण शांति और शक्ति से दमक रहा था। कालिंदी ने अपने मंत्रों का प्रयोग करके उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन तारा एक साधारण अप्सरा नहीं थी, वह आकाश की प्राचीन शक्तियों का अंश थी। तारा ने कालिंदी की चाल को भांप लिया और एक भयावह हंसी में फूट पड़ी। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी और हवा में बिजली जैसी ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। अचानक तारा का रूप बदल गया। वह एक दिव्य योद्धा की तरह दिखने लगी। उसकी आंखों में ज्वाला सी जलने लगी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। कालिंदी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी असीम शक्ति और नियंत्रण में बिताई थी, उस क्षण भय से कांप उठी। तारा ने अपनी शक्ति से कालिंदी को चारों ओर से घेर लिया और कहा, तूने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। मुझे अपनी शक्ति के लालच में वश में करना चाहा। मैं तेरी इस अधीरता और लोभ का दंड दूंगी। अब तू इस जंगल में एक परित्यक्त आत्मा की तरह भटकेगी, अपनी खोई हुई शक्ति और अधूरी इच्छाओं के लिए हमेशा तड़पेगी। तारा का शाप कालिंदी पर चढ़ गया। उसकी सारी शक्तियां उससे छिन गईं, उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसका मन अस्थिर हो गया। वह अब उस महिला के रूप में नहीं थी जो एक समय में पूरे जंगल को अपने अधीन कर सकती थी। वह अब एक भटकी हुई आत्मा बन गई थी जो अंधकार में अपनी खोई हुई शक्तियों के लिए तड़पती रहती थी। अगली सुबह अद्वैत ने अपनी गुरु को देखा, जो पागलपन की हालत में बड़बड़ा रही थी। उसे यह देखकर गहरा दुख हुआ कि उसकी गुरु ने अपनी इच्छाओं के कारण अपना सर्वस्व खो दिया था। अद्वैत और तारा ने जंगल को छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि वे अब उस स्थान पर नहीं रह सकते थे जहां इतनी नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी। आज भी लोग कालिंदी की कहानी को डर
और आदर के साथ सुनाते हैं। कहते हैं कि उसका आत्मा अब भी जंगल में भटकती है, अपनी खोई हुई शक्तियों को पाने की चाह में, और उसकी अधूरी इच्छाओं की लहरें उस जगह को डरावना बनाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।